इस वीडियो में हम एक ऐसे रेप केस की बात करेंगे जिसने कि लोगों की रातों की नींद बर्बाद कर दी है और सबके ही होश उड़ा दिए हैं। एक ऐसा रेप केस जिसमें इंसाफ की आस में विक्टिम के पेरेंट्स परेशान दिख रहे हैं, लेकिन कोई भी राहत उनके हाथ नहीं लगी। दशहरा से दिवाली सब खत्म होने के बाद भी सिर्फ टाइम निकल रहा है और जस्टिस का नामो निशान नहीं है। तो ऐसे में एक आम इंसान करे तो करे क्या। कुछ ऐसा ही आर्जिकल मेडिकल रेप केस में देखने को मिला है, जिसने कि लोगों को अंदर से सहमा कर रख दिया है। और आप सुनकर चौंक जाएंगे कि अब इस रेप केस को 100 दिन हो चुके हैं। 100 दिन बिना किसी प्रॉपर एविडेंस के, 100 दिन बिना न्याय के। पर लोगों का मनोबल कम नहीं हुआ है। इस रेप केस के 100 डे पर भी डॉक्टर्स में एक अलग जोश देखने को मिला है, जिन्होंने रेप केस प्रोटेस्ट में साइकिल मार्च फॉर 10 किलोमीटर निकाला और जिसके बाद भी उन्होंने टॉर्च मार्च जारी रखा है। और चलिए इन सब के बावजूद भी इस केस में क्या लेटेस्ट अपडेट्स है और कैसे वेस्ट बंगाल स्टेट गवर्नमेंट और डॉक्टर्स के बीच मतभेद अभी तक चल रही है, वो भी देखेंगे। और साथ ही ये भी देखेंगे कि कैसे सुप्रीम कोर्ट के एक ऑर्डर ने डॉक्टर्स को निराश किया है। अब तक आपने देखा है कि कैसे कलकत्ता के ट्रायल कोर्ट में संजय रॉय के खिलाफ ट्रायल शुरू हो चुकी है, जिसमें आए दिन कुछ न कुछ कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट सामने आती है। जहां अभी तक 3 दिन के रेगुलर हियरिंग में 6 विटनेसेस की टेस्टिमनी नोट की गई है, वहीं संजय रॉय ने कहा है कि कैसे उन्हें इस केस में फंसाया जा रहा है और वे उन लोगों के नाम देने के लिए तैयार है जिन्होंने उन पे इस पूरे केस का इल्जाम लगाया है। नाम लेते हुए उन्होंने वेस्ट बंगाल स्टेट गवर्नमेंट के टॉप ऑफिशियल्स को इनक्रिमिनेट किया है और जिसमें फॉर्मर पुलिस कमिश्नर विनीत गोयल भी शामिल है। अब इस मामले में वेस्ट बंगाल स्टेट गवर्नमेंट गवर्नर आनंद बोस को कब क्लैरिफिकेशन रिपोर्ट देगी, वक्त बताएगा। पर डॉक्टर्स और स्टेट के बीच वापस से झगड़े देखने को मिले जब तृणमूल कांग्रेस MP कल्याण बैनर्जी ने कह दिया कि अभी तक डॉक्टर्स द्वारा प्रोटेस्ट करते हुए काम को स्किप करना कम्प्लीटली इलीगल है और ऐसा करने की वजह से उनके खिलाफ स्ट्रिक्ट कदम उठाए जा सकते हैं। अब डॉक्टर्स ये बात सुनकर काफी नाराज दिखे हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के एक ऑर्डर से और भी खफा हुए हैं। असल में फॉर्मर CGI DY चंद्रचूड़ के पास जब आर्जिकल मैटर सबसे पहली बार पेश हुआ था तो उन्होंने नेशनल टास्क फोर्स को फॉर्म किया था, जो कि देखे कि डॉक्टर्स को प्रोटेक्शन देने में क्या स्टेप्स उठाए जा सकते हैं। और लास्ट की कुछ हियरिंग्स में NTF द्वारा कोई एक्शन नहीं लेने पर भी सवाल उठे थे। हालांकि मामला और खराब हो गया जब बीते दिन बहुत जांच पड़ताल के बाद NTF ने डिक्लेयर कर दिया कि अ सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट फॉर डॉक्टर्स इज अननेसेसरी। जी हाँ, आपने सही सुना। NTF का पैनल, जिसमें कि देश के नामी 11 डॉक्टर्स शामिल हैं, ने कहा कि एग्जिस्टिंग स्टेट लॉज आर सफिशिएंट टू एड्रेस वायलेंस अगेंस्ट मेडिकल प्रोफेशनल्स। इस डेवलपमेंट से डॉक्टर्स की कम्युनिटी काफी भड़की हुई दिखी है, जिन्हें की उम्मीद थी कि NTF उनके फेवर में कुछ ऑर्डर पास करेगी। और इसी के खिलाफ डॉक्टर RV अशोकन, नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, ने NTF के इस रिपोर्ट को फटकारते हुए कहा है कि दिस डिसीजन हैज एंगर्ड एंड फ्रस्ट्रेटेड डॉक्टर्स, particularly those in small towns and sub-district hospitals who face daily threats of violence. The NTF has ignored the ground realities and rejected our demand for a central protection act, relying on poorly implemented state laws. इन सब के साथ एक नजर डाल लेते हैं कि भला ट्रायल कोर्ट में चल रहे हियरिंग में क्या अपडेट सामने आई है। पहले तो देखते हैं कि संजय रॉय ने अपने स्टेटमेंट्स के द्वारा वेस्ट बंगाल स्टेट गवर्नमेंट पर एक डाउट कैसे क्रिएट किया है। আমি নাম বলে দিচ্ছি, বিনীত গোয়েল যিনি আছেন ডিসি স্পেশাল, ওনারা নিজে আমাকে বিনীত গোয়েল ডিসি স্পেশাল। इसके साथ ही आपको बता दें कि he faces charges under section 103 subsection 1 punishment for murder, section 64 punishment for rape and section 66 punishment for causing death or resulting in a persistent vegetative state of the भारतीय न्याय संहिता with trials underway। अब हमने आपको बताया है कि इस केस में 6 विटनेसेस की टेस्टिमनी ली जा चुकी है। विक्टिम के पेरेंट्स और नेबर्स के अलावा इस केस में 4 डॉक्टर्स को डिपोज किया गया था और इसी में जो लेटेस्ट 2 विटनेसेस की जांच हुई है, दे आर एन एसोसिएट प्रोफेसर एंड अ जूनियर मेडिक, जिन्होंने बॉडी को एग्जामिन किया था। आपको बता दें कि CBI की चार्जशीट के अकॉर्डिंग द एसोसिएट प्रोफेसर हैड एग्जामिन्ड द बॉडी ऑफ द 31-year-old पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनी डॉक्टर who was raped and killed on August 9 and found her eyes half open and the pupils dilated and fixed. The other doctor reportedly covered the victim's body with a blanket, acting on the instruction of the senior doctor. और इसी डॉक्टर ने फॉर्मर प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष को डेड बॉडी के बारे में इन्फॉर्म किया था। वैसे संजय रॉय भी अभी तक कंट्रोवर्सीज बनाते हुए थक नहीं रहे हैं। रॉय while being escorted to the court was seen trying to say something by waving his hands, पर बाहर आते हुए उन्हें बोलते हुए सुना गया कि he is not allowed to say anything। और तो और इस केस में हमने कई बार वेस्ट बंगाल CM और आर्जिकल मेडिकल कॉलेज के फॉर्मर प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष का नाम भी जुड़ते हुए देखा है कि वे दोनों काफी करीबी हैं, जिसके साथ ही मर्डर केस में एविडेंसेस छुपाने के साथ साथ घोष पर फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज केस के तहत भी चार्जेस लगे हुए हैं।
अब यहीं पर मेडिकल रेप केस और फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज के लिंक की बात सीबीआई को पता चली है। सूत्रों से पता चला था कि लास्ट फाइनेंशियल ईयर में आरजीकर हॉस्पिटल में रेस्पिरेटरी मेडिसिन इनहेलर्स वर्थ lakhs of rupees फॉर चेस्ट मेडिसिन डिपार्टमेंट को एक फर्म इन रिशिदा हुगली से खरीदा गया था, जो कि एक लोकल ऑर्गेनाइजेशन है। ये बात इसलिए भी इतनी हाईलाइट हुई है क्योंकि इस फर्म के पास वो स्पेसिफिक लाइसेंस नहीं था फॉर पार्टिसिपेटिंग इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल टेंडर्स। अब इस पूरे स्कीम में विक्टिम डॉक्टर कैसे शामिल हुई है, चलिए देखते हैं। तो बात ऐसी है कि फीमेल विक्टिम डॉक्टर इसी चेस्ट डिपार्टमेंट की एक मेंबर थी और ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि शायद उन्होंने इस पूरे स्कीम का राज पता लगा लिया था और इसलिए भी उनके साथ ऐसा कुछ देखने को मिला है। अब इस केस में सीनियर डॉक्टर्स ने भी क्लेम किया है कि विक्टिम डॉक्टर ने इस बारे में अथॉरिटीज को काफी बार कंप्लेन किया था। सूत्रों की ये बातें सुनकर किसी का भी संदेश स्ट्रॉन्ग हो जाएगा कि इस रेप और मर्डर के पीछे एक बड़ी साजिश है। केस और पेचीदा हो जाता है जब ये बात भी सामने आ रही कि शायद हुगली में बेस्ड इस फर्म का नाम माँ तारा ट्रेडर्स है और जिसके ओनर विप्लव सिन्हा ऑलरेडी जुडिशियल कस्टडी में बंद है। विप्लव सिन्हा वाज नोन टू बी अ कॉन्फिडेंट ऑफ फॉर्मर आरजीकर हॉस्पिटल एंड कॉलेज प्रिंसिपल संदीप घोष, हु इज आल्सो इन जुडिशियल कस्टडी। और चलिए इन्हीं सब के साथ एक नजर डॉक्टर्स की प्रोटेस्ट पर डाल लेते हैं। अति द्रुतता से ये जांच करके जो दोषी है सबको लाया जाए। और संजय राय ही दोषी नहीं है, उसके साथ और भी बहुत दोषी है। अकेले संजय राय का ये करना असंभव है। तो हम चाहते हैं जितने जन दोषी है सबको कटघरे पे लाया जाए, सबको कैपिटल पनिशमेंट हो। ये हम चाहते हैं सीबीआई से चार्जशीट उनका स्ट्रांग बने। हम चाहते हैं सप्लीमेंट चार्जशीट में जो भी आए सबका नाम ले। उन्होंने बहुत जन को इन्वेस्टिगेट किया है, उन्होंने संदीप घोष को। Today when we went in, we were very, very hopeful because we also have a common goal, or so that we thought, of ending this dreadlock system. For 41 days counting, we have been on the streets demanding for basic human rights, demanding for justice, demanding for threat culture to end in our own healthcare facilities. We also not only demanded our own healthcare facility to improve, but also for patient care to improve, for the citizens to benefit from this by having some transparency in the healthcare recruitment boards and also transparency in the patient referral systems, by having some fair means in those systems as well. We were told that whatever points that we are making, they are very, very valid, and we were given assurances verbally. But when we asked for a minutes of meeting, we were told that we need to email them whatever our needs are, and based on that, they will later on verify those the pointers, and then maybe circle back to us with certain central directives. We are very hopeless. We right now feel very hopeless. We want to resume work, but with the threat culture still prevalent, with the perpetrators still going about in the society aside us, with the patients still suffering because of a non-transparent referral system, we still question the system. We still are very, very not satisfied with what happened today. We were very hopeful when we walked in. We right now are in the same magnanimity, aggrieved, and we don't know how to address this. आज हम लोग आए थे यहाँ पे सदस्यता से मीटिंग करने के लिए, लेकिन कोई जब मीटिंग चल रही थी तब चीफ सेक्रेटरी ने सब चीज़ में राजी किया, लेकिन आफ्टर मीटिंग हम जब मिनट्स मांग रहे थे तो मिनट्स में कुछ ऐसा चीज़ उठ के आए जो हमारे डिमांड से उस पर बात ही नहीं हुआ। हम अपने मिनट्स में लिखे थे, हम अपने डिमांड्स में लिखे थे कि हम अपने साथ हमारे नर्स, हमारे हेल्थ केयर जो लोग भी है, और साथ में जो पेशेंट है, सबके लिए हम लोग ने लिखा था कि ताकि एक प्रॉपर रेफरल सेंटर खुले, एक प्रॉपर बेड लिस्ट निकले, ताकि पेशेंट को इधर से उधर घूमना ना पड़े। लेकिन इसके बाद भी टिल देन कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।